नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपको अलर्ट करने साइबर क्राइम से रिलेटेड एक नए वीडियो को लेकर आई हूँ। फ्रॉड का एक नया तरीका जिसका प्लेटफॉर्म है OLX। आप OLX के बारे में जानते होंगे और मुमकिन है आपने यहाँ सामान की खरीद फरोख्त भी की हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स को खरीदने तथा बेचने का अत्यंत सरल और तेज प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब कई हैकर्स इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लोगों को लूटने के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार की धोखाधड़ी आजकल काफी हो रही है और यहाँ तक कि बड़े शहरों में रहने वाले स्मार्ट और शिक्षित नागरिक भी इस नए घोटाले का शिकार बन रहे हैं। लेकिन ये घोटाला होता कैसे है? ये स्कैमर्स कई बार एज अ सेलर और कई बार एज अ बायर लोगों को धोखा देते हैं। इन मामलों में ज्यादातर स्कैमर्स खुद को सेना के कार्मिक बताते हैं और पीड़ितों से उनका विश्वास हासिल करते हैं। लोग इस धोखाधड़ी के लिए अति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि वे आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति की ईमानदारी या प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते हैं जो कहता है कि वह सेना से है। स्कैमर्स अक्सर अपनी पहचान साबित करने के लिए नकली दस्तावेज भी तैयार रखते हैं। तो हाल में घटी ऐसी ही एक घटना को आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे एक मित्र को गाड़ी खरीदनी थी और इसलिए उन्होंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया। इस दौरान उन्होंने OLX में एक अच्छी कार देखी जिसकी प्राइस भी काफी कम थी। बात करने के लिए जब सेलर को कॉल किया तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन के दौरान पता चला कि सेलर आर्मी से है। बातों बातों में उसने कहा कि उसकी अभी दूसरी जगह पोस्टिंग हुई है, साथ ही उसे कुछ पैसों की भी जरूरत है, इसलिए वो इतनी नई गाड़ी इतने कम दाम में बेच रहा है। फिर उसने मित्र का नंबर लिया और कार की डिफरेंट एंगल से कुछ फोटोज भेजी जो अभी आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कितनी लग्जरियस कार है, देखकर ही ब्रांड न्यू लग रही है। इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा था कि ये कार ना के बराबर चली है। सेफ साइड रखते हुए मित्र ने सेलर से उसका ID प्रूफ मांगा तो उसने ये दस्तावेज भेजे। इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर मेरे मित्र उसका मंसूबा भाप गए, क्योंकि वे खुद एक पैरामिलिट्री फोर्स से है और उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि ये आई कार्ड आर्मी की नहीं है। लेकिन उन्होंने बिना किसी सवाल के उस स्कैमर से बातचीत जारी रखी और साथ ही उन्होंने अपने फोन का रिकॉर्डर भी ऑन कर दिया। हमने इन दस्तावेजों में लोगो लगा रखा है ताकि इनका इस्तेमाल कोई और ना कर सके। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये स्कैमर्स उन खरीदारों को चुनते हैं जो उस शहर के नहीं होते, ताकि आप उस गाड़ी को प्रत्यक्ष देखने ना जा पाए। और प्राइस आपको इतनी अच्छी मिलती है कि आपको भी लगता है कि कुरियर चार्जेस के बाद भी ये गाड़ी हमें बहुत सस्ते में पड़ेगी। मित्र ने पूछा कि कार की डिलीवरी कैसे होगी, तो उसने बोला उसके लिए आप टेंशन मत लो, आप अपना एड्रेस मुझे भिजवा दो, मैं आपके एड्रेस पर कार पहुंचा दूंगा। तो मेरे मित्र ने कहा कि इस समय तो लॉकडाउन है और उस वजह से ट्रांसपोर्टेशन में काफी दिक्कत है। तो उसने कहा मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं आर्मी से हूँ और अभी यहाँ ऑन ड्यूटी हूँ। आर्मी के पार्सल तो इधर उधर जाते ही रहते हैं। आर्मी के लिए लॉकडाउन में उतनी बंदिशें नहीं हैं, तो मैं उसी पोस्टल सर्विस के थ्रू आपको कार भिजवा दूंगा। ने कहा कि कार का अमाउंट तो डिलीवरी के बाद ही दूंगा। तो उसने कहा आप फुल अमाउंट अभी मत दो, लेकिन जो कुरियर चार्ज लगेगा 5800 रुपए वह आप मुझे दे दो और जब आपको कार डिलीवर हो जाए तो आप फुल अमाउंट पे कर देना। इस पर मित्र ने पूछा यदि गाड़ी में कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हुई तो स्कैमर ने बोला कोई बात नहीं, आप तसल्ली रखो, गाड़ी में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप वहां चेक कर लेना, चाहे तो अपने साथ कोई मैकेनिक रख लेना और अगर कार पसंद ना आए तो आप वापस सेंड कर देना। 500 रुपए काटकर आपके बचे हुए 5300 रुपए आपको रिफंड हो जाएंगे। यह पूछने पर कि क्या पेमेंट इसी नंबर पर करना है, तो उसने कहा नहीं,
मैं 5-10 मिनट में ऑफिस जाऊंगा, फिर आपको कॉल कर लूंगा। आप पैसे ऑफिस के नंबर पर ट्रांसफर कर देना, मैं आपको वह नंबर एसएमएस कर दूंगा। ठीक 10 मिनट बाद उसका फोन आता है और वह कहता है कि मैंने आपको नंबर एसएमएस कर दिया है जिसमें पैसे ट्रांसफर करने हैं, और उस पोस्ट ऑफिस की पिक्चर भी सेंड कर दी है। आप चेक कर लो, अपना नाम और एड्रेस मुझे सेंड कर दो। मैं अभी थोड़ी देर में कार की डिलीवरी स्लिप आपके नाम से बनवाकर सेंड कर दूंगा। इस तस्वीर को देखकर किसी को भी यही लगेगा कि ये ओरिजिनल पिक्चर है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आर्मी की ऐसी कोई पोस्टल सर्विस नहीं है जिसे कार्स की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मांगे जाने पर स्कैमर्स ने ये आधार कार्ड्स भी भेजे थे, जो बाद में चेक करने पर नकली पाए गए। थोड़ी देर बाद स्कैमर का फिर से फोन आता है कि आपने अभी तक अमाउंट सेंड नहीं किया। तो मेरे मित्र ने उसे डांट लगाते हुए कहा कि मुझे तुम्हारे खेल का पता चल गया है। इतना सुनते ही उसने कॉल कट की और फोन स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद मेरे मित्र ने OLX पर इस बात की शिकायत की और एज प्रूफ वो कॉल रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए। तो आपने सुना कैसे ये स्कैमर्स नए नए तरीके से फ्रॉड करते हैं और भोले भाले नागरिक आराम से इस धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहूंगी, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही आई ओपनिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।